भगवान परिपक्व करते हैं अपने प्रेमी के हृदय को। जहां प्रेम प्रकाशित करना है उसे परिपक्व करते हैं, अपमान दिलाते हैं, प्रेरित करते हैं। सबके उर में वही बैठे हुए हैं। बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जही का रघुपति करे तस ताहि क्षण होए। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरित करते, इसकी निंदा करो, इसकी अवहेलना करो, इसका अपमान करो, फिर देखते हैं अब हृदय में कैसा लगा। बोले ठीक है आगे बढ़ो। फिर दूसरी वार, जैसे एक कांच है, छोटा सा कंकड़ मारो टूट जाएगा, पर जब उसको परिपक्व किया जाता है, ठंडा गरम ठंडा गरम, तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। वाणी की गोली, अपमान, नाना प्रकार के तिरस्कार, नाना प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। जो प्रेमी हृदय होता है, तैयार रहो, आपके हृदय को भगवान ऐसा बनाएंगे किसी भी तरह का कोई द्वंद्व आपको परास्त न कर पावे। प्रेमी जनों का रंग उसी के हृदय में चढ़ता है। कृपा प्रकरण है एक सेवक वाणी में, उसमें दो भाव रखे गए, एक अकृपा और एक कृपा। कृपा प्रकरण में देखिए, जब तीसरी भूमिका आती है कृपा पात्र की, पहली भूमिका है मुख वर्णत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से प्रियालाल के जस का गान, नाम कीर्तन, नाम जपना, और चित्त से आचार्य और आराध्य देव के चरणों में अखंड रति हो जाना, और मन से बार बार उनकी सेवा, उनका सुमिरन, ये सेवा के लिए ही संकल्प उठना, ये पहली कृपा है। ये आचार्य गुरुदेव की, इष्ट देव की पहली कृपा है। मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर दूसरी कृपा, दूसरी भूमिका उदय होती है। सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। सब चराचर जीव से प्रेम का व्यवहार, क्योंकि मेरे प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हैं। पर किसी से कोई स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सोहित निष्काम मति। कोई किसी से बदले की चाह नहीं, ना द्वेष के बदले की चाह, ना राग के बदले की चाह। वो राग द्वेष से अलग भगवत भाव से सेवा करता हुआ निष्काम। श्रवण कथन परतीति, बस अपनी वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण और विश्वास कि इसी श्रवण कथन से, नाम वाणी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन परतीति, परतीत माने विश्वास, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव। क्या भक्त का कोई शत्रु होता है क्या? नहीं, भक्त की तरफ से कोई शत्रुता नहीं होती। पर जो तमोगुणी आंतरिक हृदय वाले होते हैं, उनको भक्त का यश चुभता है। उनको भक्त की जो उन्नति है भागवतिक, वो उनको खाए डालती है। अब वो हर प्रकार से सोचेंगे इसका कैसे पतन करूं, इसका अपयश हो जाए, इसका नाश हो जाए। तो वो शत्रुता का भाव करे, पर आपके हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तीसरी भूमिका हमारे प्रेम रस प्राप्ति की। शत्रु मित्र समझानी, जैसे बड़ाई करने वाला, सम्मान करने वाला, ठीक वैसा ही आपको दिखाई देना चाहिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला।
वैसे तो निंदा करने वाला ज्यादा पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग हैं उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र और होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी और मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सो। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। शत्रु मित्र सम जानि मान मान अपमान सम। दुख सुख लाभ न हानि। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई लाभ, ना कोई हानि। हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना चित्त जोड़े हैं कि दुख सुख का, लाभ हानि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका अब जो है तैयारी हो गई प्रेम रंग रंगने की। तो भगवान ने ऐसा रंग भेजा, ऐसा रंग रंगने वाला मिला दिया जिससे प्रेम रंग से हृदय रंग जाए। बोले नितैक धर्मिन संग। नित्य उसको प्रेमी जनों का संग मिल गया। बड़ा कठिन है, सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित एक धर्मिन संग। बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक है मिलिए तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग। जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। फिर नित नित प्रेम अभांग। ये जो कृपा हरिवंश की। जहां ये चौथी भूमिका आई तो पांचवी भूमिका में लीला दर्शन होने लगता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुधार। यह जो कृपा हरिवंश की। नेत्र खुले हैं बंद। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ, आनंद सुप्रवाह करता हुआ एक एक क्षण महाप्रेम में व्यतीत हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत